हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास क्रॉनिकल। मेरा नाम शिवप्रभा है और ये हमारे चैनल का साइंस सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी मेजर न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे माइनर न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स को देखेंगे हम। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं मिनरल को। तो मिनरल जो है वो हमारी बॉडी में क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली दो टाइप में डिवाइडेड है। एक है मेजर मिनरल्स और एक है ट्रेस मिनरल्स। तो मेजर मिनरल्स वो होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में जिनकी ज़रूरत होती है, और ट्रेस मिनरल्स वो जिनकी कम अमाउंट में ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेस मिनरल्स जो है मेजर मिनरल्स से कम इम्पॉर्टेंट है। सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी जगह अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि हर फंक्शन हमारी बॉडी का बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखें कि सबके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये है मेजर एलिमेंट्स, जिसमें पाए जाते हैं सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम क्लोराइड काफ़ी हद तक मतलब हम सभी जानते हैं कि ये दोनों टेबल सॉल्ट में पाए जाते हैं और कुछ वेजिटेबल्स में भी मिलते हैं। और इनका जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है फ्लूइड बैलेंस, मतलब हमारी बॉडी में पानी की मात्रा को बनाए रखना, नर्व ट्रांसमिशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन करना। मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, जिसमें ये हेल्प करते हैं। और क्लोराइड जो है वो हमारे जो डाइजेशन एसिड है जो पेट में पाया जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन हो पाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको बनाने में भी हेल्प करता है। अब इसके डेफिशिएंसी से सोडियम की डेफिशिएंसी से हाइपोनेट्रीमिया होता है, और क्लोराइड की डेफिशिएंसी से सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया होता है। हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि सोडियम की कमी, जिसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो काफ़ी हद तक वाटर को स्टोर करने लगती है, जिसमें क्या होता है कि जो सोडियम की मात्रा है वो डाइल्यूट होने लगती है ब्लड में। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इसमें भी वॉमिटिंग, डायरिया ही सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पोटेशियम। तो पोटेशियम में भी फ्लूइड बैलेंस और नर्व ट्रांसमिशन जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो होता है। इसमें भी मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से हाइपोकैलेमिया होता है, जो अगेन जिसके सिम्टम्स होते हैं सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया। ये इसके अगर हम सोर्सेज देखें तो ये मेजरली हमें मिलता है मीट में, मिल्क में, फ्रेश फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स में। नेक्स्ट हम आते हैं कैल्शियम में। तो कैल्शियम तो हम सब जानते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बोन्स और दांतों के लिए। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, मतलब जब भी आपको कोई इंजरी होती है तो थोड़ी देर में खून निकलना बंद हो जाता है ना, सूख जाता है अगर छोटी सी इंजरी हुई तो उसमें कैल्शियम हेल्प करता है, और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना या रिलैक्स करने में और इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है। अब हमने देखा कि इसका मेजर फंक्शन तो बोन से रिलेटेड होता है, तो अगर इसकी डिफिशिएंसी हमारे बॉडी में होती है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी हमारे बोन्स और टीथ को। हमारे बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम आएगी। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जो हमारे बोन्स है वो पोरस हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी टूटने की अवस्था हो जाती है उनकी। और चेंज इन टीथ मतलब दांतों में भी कुछ तरीके से मतलब चेंज आने लगते हैं इसकी कमी से। इसके जो सोर्सेज हैं वो होते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। फिर ये ब्रोकली में पाए जाते हैं, लेग्यूम्स में पाए जाते हैं, और फोर्टिफाइड टोफू। फोर्टिफाइड मतलब कि किसी खाने के पदार्थों में अलग से न्यूट्रिएंट्स को जब ऐड करके बाज़ारों में दिया जाता है तो उसे हम फोर्टिफाइड कहते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते नहीं है बट न्यूट्रिएंट को ऐड करके। नेक्स्ट हम आते हैं फॉस्फोरस पे। तो फॉस्फोरस अगेन हमको हेल्प करता है बोन्स और टीथ के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और इसकी डिफिशिएंसी से बोन्स के प्रॉब्लम होते हैं। इसके सोर्सेज होते हैं मीट, फिश, एग, मिल्क एक्सेट्रा। फिर हम आते हैं मैग्नीशियम पे। तो मैग्नीशियम भी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमारे बॉडी में प्रोटीन को बनाने में, नर्व ट्रांसमिशन करने में और इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से सीजर और कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। और इसके सोर्सेज हैं नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो हरी भाजियों में ये बहुत पाया जाता है, इसलिए भाजियाँ हमें बहुत अच्छे से खानी चाहिए।
नेक्स्ट हम आते हैं सल्फ़र पे। तो सल्फ़र जो है, सल्फ़र का मेजर जो फंक्शन है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करता है। ये हम लोगों ने देखा भी था जब हम प्रोटीन पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया कि बालों में केराटिन प्रोटीन होता है और सल्फ़र बॉन्ड पाया जाता है। तो जिनके बालों में जितने ज़्यादा सल्फ़र बॉन्ड होंगे उनके बाल उतने कर्ली होते हैं। तो याद आया आप लोगों को? तो ये सल्फ़र जो है मेजरली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में हेल्प करते हैं और इनकी कमी से जो है आर्थराइटिस, जो जॉइंट के प्रॉब्लम होते हैं, ब्रिटल नेल्स मतलब कि ऐसे नेल्स जो जल्दी टूट जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, और हेयर लॉस होता है, मेमोरी लॉस होता है। इसके जो सोर्सेज हैं वो अगेन मिल्क, मीट, एग्स, लेग्यूम्स, फिश, अनियन, ये सब है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिल्क में पाए जाते हैं, इसलिए मिल्क को होलसम फूड भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स में आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड और जिंक होते हैं। और आयरन हम सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है और इसकी कमी से अनीमिया होता है। और इसके जो मेजर सोर्सेस हैं वो है मीट, फिश, एग योक्स, लेग्यूम्स, लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अब आयोडीन में आते हैं। आयोडीन का जो मेजर फंक्शन होता है वो थायराइड हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, मतलब थायराइड की कमी, और गोइटर मतलब जिसमें जो है मतलब स्वेलिंग हो जाती है गले में। इसके सोर्सेस हैं सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट, ब्रेड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये टूथ डिके होने में, मतलब दांतों को सड़ने से रोकता है। आपने सुना होगा कि कई टूथपेस्ट भी ये दावा करते हैं कि उनके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड जो है वो दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से वीक बोन्स होते हैं, मतलब आपके जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगे और कैविटीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा दांतों में। इसके सोर्सेस हैं कि ऐसे, मतलब हम जब पानी पीते हैं तो फ्लोराइड वाला पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, और फ़िश खाने से भी काफ़ी हद तक फ्लोराइड की मात्रा हमारी बॉडी में बनी रहती है। नेक्स्ट हम आते हैं जिंक। तो जिंक जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और फीटल डेवलपमेंट, फीटल मतलब जो भ्रूण होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो फीटल डेवलपमेंट में भी जिंक काफ़ी हद तक हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से हेयर लॉस और डायरिया जैसे प्रॉब्लम होती है। और जो इनका मेजर सोर्सेज होता है वो होता है मीट, फिश, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स। तो ये हमने देखा जो मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में, उनके फंक्शंस, डेफिशिएंसी और सोर्सेज के बारे में। मिनरल्स में हम लोगों ने दो टाइप के मिनरल्स देखे, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। होप सो ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो और हेल्पफुल रहा हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन के बारे में अगले वीडियो में, और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए और नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि जब हम क्वेश्चन सीरीज़ देखें तो आपको सॉल्व करते बने और आपके कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ता जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।